आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मासिक परीक्षा मंथली परीक्षा जो हाई स्कूल में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग के बीच हम ये क्वेश्चन लाए हैं। 3 गो क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आप वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। चलिए सवाल 1 में कह रहा है 361 और 114 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हम निकालेंगे इसको। अभाज्य गुणनखंड पहले हम इसको क्या करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कितना करेंगे 361 को पहले तो यहाँ पे लिखेंगे हल 361 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हम कितना मर्तबे से यहाँ पर लगेगा, आपको 19 मर्तबे लगेगा। तो 19 मर्तबे किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। आप करेंगे 114 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगाएंगे तो कितना 5 दूना 10, 7 दूना 14, फिर आप लगाएंगे 3 से, तो 3 से लगाए तो 19 तिया 57। अब 19 में किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। चलिए अब हम देखेंगे हमें 361 का गुणनखंड कितना आया। तो हमें आया 19 गुने 19। फिर 114 का कितना आया, 114 का गुणनखंड हमें कितना आया, तो हमें आया 2 गुने 3 गुने 19। अब इसमें क्या है, मौसा का रूल है। क्या है, मौसा का रूल है। मौसा का रूल है कि जो संख्या समान मिलता है उसी को लिखेंगे, जो संख्या समान रूप से नहीं मिलेगा उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे 2 है जो 361 के गुणनखंड में नहीं है, इसलिए 2 को हम नहीं लिखेंगे। फिर 3 है, 3 को 361 के गुणनखंड में नहीं है तो 3 को भी नहीं लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है जो संख्या हमें समान मिलेगा उसी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब क्या है 361 में भी कितना है 19 है और 114 में भी क्या है 19 मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 19 हमको दोनों संख्या क्या रहा है, दोनों के गुणनखंड में मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 19 होगा। इसका क्या मौसा क्या होगा 19 होगा। हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से इसी ढंग से निकाल लेंगे। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 2 पर। अब सवाल नंबर 2 में है, सवाल नंबर 2 पर चलेंगे। तो सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि 140 का गुणनखंड से 2 का घात ज्ञात करें। तो पहले हम 140 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 140 को हम क्या करेंगे, पहले 140 को हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 140 को पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो 140 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो कितना मरतबा लगे, 2 मरतबा लगेगा, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 0 के 0। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70। फिर लगाएंगे अब हम 5 से, 7 5 35। अब 7 में तो लगेगा नहीं, तो हमें 140 का गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 140 का गुणनखंड में हमें प्राप्त हुआ क्या सब, तो हमें प्राप्त हुआ 1 2। तो 2 क्या को प्राप्त हुआ, तो 2 को, तो 2 के पावर हम कितना लिखेंगे 2 लिख देंगे।
इसी प्रकार से 7 क्या गो है, 5 क्या गो है, एगो का तो लिखेंगे 5 गुने अब 7। अब हमें पूछ रहा है 2 का घात, तो 2 का घात कितना प्राप्त हुआ, 2 का घात हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 2 का पावर कितना है, जो 2 का पावर होगा वही 2 का घात होगा। तो 2 का पावर कितना है 2, इसलिए इसका 2 का घात क्या आ गया 2 हो जाएगा आंसर। अगर हमें 5 का घात पूछता तो 5 का घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 होता। 7 का घात पूछता तो 7 का पावर क्या है 1 है तो 1 होता। लेकिन हमें पूछ रहा है क्या 2 का घात, इसलिए 2 का पावर कितना है 2, तो 2 का घात 2 आएगा क्या आंसर। चलिए हम ये सब को हम क्या करेंगे हटा देते हैं। अब सवाल नंबर हम चलेंगे अब हम 3 पर। सवाल नंबर 3 में कहा गया है 2 संख्या 24 और 84 का मौसा 12 हो तो लौसा क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, मान लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है फिर भी सवाल को हम मान लेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे माना कि पहली संख्या क्या, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अतः x का मान कितना प्राप्त हुआ 24, y का मान कितना प्राप्त हुआ 84। मौसा हमको कितना दे दिया है, मौसा हमको कितना दे दिया है 12, मौसा कितना दे दिया है 12। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। तो लिखेंगे पहली संख्या क्या मान है x, तो x गुने y बराबर मौसा गुने लौसा। अब हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना दिया है हमें, तो पहली संख्या हमको कितना दे दिया गया है, तो पहली संख्या हमको 24 दिया है, दूसरी संख्या कितना 84। यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या कितना 24 गुने 84 बराबर यहाँ पर हमें मौसा कितना है 12, तो मौसा के जगह लिखेंगे 12 गुने लौसा हमें प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, काटेंगे पहले। तो 12 दूना 24 कट गया। अब 84 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो लौसा बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, लौसा बराबर प्राप्त हो गया हमें 16। इसको अच्छा से लिख देंगे, लिखिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए लौसा का मान क्या होगा, लौसा एलसीएम बोलो या लौसा, तो लौसा का मान क्या हो जाएगा, लौसा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 168। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।